पीड़ित महिला ने लगाई योगी सरकार से इंसाफ की गुहार। यूपी में महिलाएं असुरक्षित। राज्य महिला आयोग की सदस्य सपना कश्यप ने जन सुनवाई के दौरान जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान एक पीड़ित महिला की शिकायत सुनी। महिला ने आरोप लगाया कि वे एक विद्युत विभाग के ऑफिस में बिल जमा करने का काम करती है, जहाँ राकेश ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। पीड़ित का कहना है कि घटना के कई महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला है। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां एक पीड़िता ने राज्य महिला आयोग से न्याय की गुहार लगाई है। उसने आरोप लगाया है कि वह लगातार 6 महीने से न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे महिलाओं की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें और उन्हें न्याय दिलाएं। महिला सुरक्षा के लिए गए प्रयास। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कदम है। महिला हेल्पलाइन। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, जहां वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिला पुलिस थाने। सरकार ने कई महिला पुलिस थाने स्थापित किए हैं, जहां महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। महिला अधिकारिता विभाग। सरकार ने महिला अधिकारिता विभाग की स्थापना की है, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। ये देखना होगा कि योगी सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए क्या कार्रवाई करती है। क्या आपका नाम? मेरा नाम योग माया है। योग माया। जो महिला आयोग की सदस्य है सपना कश्यप, हाँ जी। उनके सामने अपनी किस तरह की समस्या आपकी है? क्या समस्या आपने? मेरी समस्या है, मैं विद्युत विभाग में बिल जमा करने का कार्य करती हूँ और मैं बिराल से बिजली घर पर। तो जेई जो राकेश जी है, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी। उन्होंने जिस टाइम मैं बिजली घर पे गई तो बिजली घर पे वो मुझे ले जाने के लिए अपने लाइनमैनों को भेजा करे थे। वे ये कहते थे कि भाई यहाँ पे विभाग में कोई बिल जमा करने वाला नहीं है और इनका सिलेक्शन हो गया तो इन्हें ले आओ मैडम को घर से। तो इनके जो कर्मचारी थे वो मुझे घर से लेके जाया करे थे, घर ही छोड़ के जाया करे थे। तो जब इन्होंने मुझे कंप्यूटर पे बिठाया, मैं वहाँ पे कंप्यूटर पे जो बिल जमा करूँ थी, वह विभाग में कोई बिल जमा करने वाला नहीं था। उसके बाद छूट चल गई। छूट के दौरान भी बहुत सारे बिल लगभग मैंने ही करे हैं, सारे बिल मेरे पे ही जमा होते थे। जेई ज्यादातर कुटेश्वर रहा करा था, कुटेश्वर से कम आना जाना होता था जेई का। फिर छूट के दौरान इसका थोड़ा ज्यादा आना जाना हुआ, तो जेई ने मुझे कहा, कहने लगा मैडम अभी छूट खत्म हो गई है, कुछ विभाग तुम्हें पैसे देगा, कुछ हम देंगे, तुम रात में यहीं रुक जाया करो। मैंने कहा तुमने मुझे बदतमीज समझ रखा है क्या? क्या समझ के बोला तुमने मुझे ऐसा? तो उसने क्यों रोकना चाह रहे थे रात में आपको? बदतमीजी के लिए। कुटेश्वरी की कोई विद्युत सखी होगी, वो जो है उनके साथ क्या रिश्ता, उनका क्या नहीं, उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र करा मेरे से। मैंने कहा देखो जो कोई तुम्हारा कोई काम करता है, मैं ऐसी लेडीज नहीं हूँ, न मेरे से ऐसी बदतमीजी बात करना। मैं काम छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं बदतमीजी कुछ बर्दाश्त नहीं करने की यहाँ पे। तो जय ने, वीडियो भी है? हाँ मेरे पास वीडियो भी है, मेरे पास सबूत भी है, मेरे पास गवाह भी है। मेरे पास जो वो जिस तरह से मुझे परेशान करने के लिए, नौकरी से निकलवाने के लिए धमकी दे रहा है और अचानक जय का नाम राकेश। कब से परेशान कर रहे थे आपको? वो करीबन ऐसे हो गए थे 20-1 दिन के आसपास, कम ही आता था एक आध दिन को। ड्यूटी पर जा रही है? नहीं, मैं ड्यूटी पर नहीं जा रही हूँ, मुझे तो इंसाफ चाहिए। मैं नौकरी करना ही नहीं चाहती ऐसी विभाग में। आप ड्यूटी कब से नहीं कर रही हो? मुझे ड्यूटी करे हुए लगभग तीसरा या चौथा महीना लग रहा होगा। क्या वो जो परेशान करते थे उसी वजह से ड्यूटी पे नहीं जा रही? हाँ, उसी वजह से ड्यूटी पे नहीं जा रही। मैं नौकरी करना भी नहीं चाहती ऐसी विभाग में, जो विभाग इतना बदतमीज है, जहाँ पे महिलाओं की कोई कदर नहीं करी जाती। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये अपील करना चाहती हूँ योगी सरकार से कि क्या महिलाओं को इतना असुरक्षित कर दिया सरकार ने कि उसमें ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। कितने एप्लीकेशन लगा चुकी हूँ मैं। कहाँ की है पहले? मैंने शिकायत एसपी के यहाँ भी कर ली, यहाँ पे इसके यहाँ डीएम के यहाँ भी करी, एसपी के यहाँ भी करी और कई बार मैं लगभग तहसील दिवस में शिकायत कर चुकी हूँ। कितने दिन पहले आपने शिकायत की थी? मुझे करीबन 2-3 महीने से ज्यादा हो गया, मैं लगातार एप्लीकेशन, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरोगा ये कहता है तुम फैसला कर लो, सरकारी आदमी है वो कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। सरकारी आदमी है तो सरकार ने आदेश दे दिया, किसी की इज्जत लूटेगा? बताइए मुझे, किसी महिला की इज्जत लूटेगा क्या सरकारी आदमी? आपने जन सुनवाई में जो सपना कश्यप है उनके सामने अपनी समस्या रखी? हाँ जी, रखी। आश्वासन आपको? उन्होंने कहा ठीक है हम बुला के पूछेंगे। मैंने कहा पूछ लेना। तो क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? देखो, मैंने तो मैडम के थ्रू तो लगता है मुझे कुछ इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन मैं अब तक जहाँ भी गई हूँ मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या मैं आत्महत्या करूँ जब साबित होगा कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है? मुझे कितनी मानसिक परेशानी हो रही है। अब आज मेरे साथ हुई है, कल किसी महिला के साथ होगी। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे ऐसे गंदे विभाग में नौकरी नहीं करनी, मैं इंसाफ चाहती हूँ बस। आज जो जन सुनवाई हुई है महिलाओं की किन किन समस्याओं की सुनवाई की गई? जी हाँ, आज हमारी ये जो जन सुनवाई हुई है
इसमें महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं आई हैं, जिसमें पारिवारिक विवाद हो गए, कुछ ब्लैकमेलिंग के भी केसेस हैं और कुछ महिलाओं को, बच्चों को पेंशन की आवश्यकता है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उस संबंध में जो सरकार से मिलने वाली विभिन्न योजनाएं हैं उनके लाभ के लिए उनको। काफी समय से आप समस्या सुन रही है, कितना समाधान हुआ है? कितनी इसमें जो संख्या थी पिछली बार के मुकाबले क्या कम हुई है इसमें? जी हाँ, अब तक जितनी भी जन सुनवाई हुई हैं उसमें जो हमारे महिलाएं हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी समस्याओं का यहाँ से निस्तारण हो रहा है, तो वो आती हैं अपनी समस्याओं को लेके और लगभग अधिकांशतः समस्याओं का निवारण हो जाता है। कुछ का हम त्वरित निस्तारण कर देते हैं और कुछ को संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित कर दिया जाता है। तो क्या कारण है महिला उत्पीड़न के जो मसले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दिन के दिन? जी हाँ, देखिए, महिला उत्पीड़न के जो आप कह रहे हैं मसले बढ़ते जा रहे हैं, ये तो समाज में पहले भी थे, अब भी है। कुछ सामाजिक कारण होते हैं, कुछ आर्थिक कारण होते हैं और समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां व्याप्त है। मैडम, एक महिला अभी आई थी, एक जई विद्युत विभाग के जो जई है उनके खिलाफ कुछ वीडियो भी है उनके पास। 3-4 महीने हो गए थानों चौकियों के चक्कर काटे, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्या कहेंगे? मेरे संज्ञान में ये मामला आज ही आया है और हम इस पे उचित एक्शन लेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे, उसके बाद ही आपको हम इस विषय में सही से जानकारी दे पाएंगे।